बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज की इस वीडियो में आपके पास सैमसंग का A52 सेट डिस्प्ले के इशू में मौसूल हुआ था। तो मैं इसका आपको दोबारा बैटरी निकाल कर भी दोबारा प्लग इन करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसमें बेसिकली जो डिस्प्ले का मसला हमने किस तरह से सॉल्व किया, मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। ठीक है, इसके जो दो डिस्प्ले के जैक थे, ठीक है, एक जो नीचे डिस्प्ले से आता है और फिर एक चार्जिंग वाले जैक से मर्ज होके एक ही जैक में हो जाता है। ठीक है, तो मर्ज हो जाता है, तो वो दोनों जैक डैमेज है, तो इसको मैंने रिपेयर किया है। आप चेक करें गाइस, ये आप देख सकते हो, ये इसका जो डिस्प्ले का जो जैक है, ठीक है, जो उसकी डिस्प्ले स्टिक का जो जैक है वो आपको चेक करवाता हूँ क्या इसमें चीज़ पार्ट डैमेज है। ये देखिए, ये ट्वीज़र से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो डीसोल्ड हो चुके हुए हैं और इनमें लूजिंग आ चुकी है। तो इसको रिपेयर हम करेंगे इस तरह से कि हम इसको वन बाय वन जो इसकी पिन्स हैं उसको प्रॉपरली हम सोल्ड करेंगे, रीसोल्ड करेंगे, जिससे इनका कनेक्शन प्रॉपर बन जाएगा और ये इंशाल्लाह प्रॉपर से वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह जो स्ट्रेट बिट होती है उसके थ्रू हम पॉइंट टू पॉइंट इसके सोल्डर रीसोल्ड कर देंगे इसके पॉइंट्स को। तो इसके लिए आपको जो है बहुत ही एहतियात से आपने जैक को पॉइंट जो इसके बने हुए हैं आपने वन बाय वन इनको प्रॉपरली सोल्ड कर देना है। ठीक है, आप ये हॉट गन की मदद से भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पर सोल्डरिंग स्टेशन की मदद से ये कह रहा हूँ। तो ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा, क्योंकि अगर आप हीट देते हैं तो नीचे डिस्प्ले को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें हीट ना लगे। तो इसको हम अच्छी तरह से रीसोल्व कर लेते हैं। तो गैस, फ्लक्स लगा के आपने जो है पॉइंट्स को फ्रेश करना है। ठीक है, ऑलरेडी नीचे पैड्स पे सोल्डर मौजूद है, लेकिन पॉइंट्स जो है वो फ्रेश नहीं है क्योंकि उनमें लूजिंग आ गई है। तो इस तरह से आपने इसको फ्रेश करना है। जी तो गाइस, एक साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी साइड भी जो है वो सोल्डर कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे। पॉसिबल है कि वहाँ पे भी कोई पिन मिस हो सकती है या डीसोल्ड हो सकती है। तो जब भी आपने पिन को सोल्ड करना है, कनेक्टर के पिन्स को, तो सबसे पहले आप जो है वो एक्स्ट्रा जो एंटीना केबल्स हैं उन्हें साइड पे कर लें और आपने कोशिश ये करनी है कि पिन्स को सोल्डर लगाकर ही फ्लक्स लगाकर ही आप रीसोल्ड करें। तो मैं जल्दी से यहाँ से इसको रीसोल्ड कर लेता हूँ। अब आपने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। गाइस, आप देख सकते हो कि पिन अच्छी तरह सोल्ड हो चुकी हैं। इस तरह से भी जी गाइस, इसका ये जो जैक है, इसका जो मेन जैक है जिसमें डिस्प्ले के भी और टच के भी पॉइंट होते हैं, इसके जो ऊपर का जो पोर्शन था वो मुझे डैमेज लगा, ये वाला। तो मैंने कहा इसको भी जो है चेंज कर देते हैं ताकि किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम बाकी ना रहे। तो इसको यहाँ पे मैं हॉट गन की मदद से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्लक्स लगा के इसको जो है इक्वल टेम्परेचर के साथ हम इसको एयर फ्लो करेंगे और जैसे ही इसके पॉइंट लूज़ होंगे तो हम इसको जैक को इजीली इसके बोर्ड से रिमूव करेंगे। तो आपने एक जगह जो है वो नोज़ल जो है वो नहीं रखनी। ठीक है, हॉट गन की अगर आप एक जगह नोज़ल रखते हैं तो उससे ये होता है कि आपका जैक जो है वो कुछ सेकंड्स में मेल्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैक में लूजिंग आ चुकी है। तो मैं इसको अब रिमूव करूँगा। ये देखें, एक कुछ सेकंड्स में ये बिल्कुल सेफली हमने जैक को रिमूव कर लिया है। तो इसी जगह पे हम जो है वो फ्रेश वाला जो कनेक्टर है वो लगाएंगे। ठीक है, ताकि जो है जो कनेक्शन जो है वो प्रॉपर बने और इसमें किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो ना आए। क्योंकि गाइस, जब फ़ोन गिरता है या उसमें किसी भी किस्म का दबाव वगैरह आता है तो ये जो कनेक्टर होते हैं इनमें जो है वो ख़राबी का चांस रहता है। तो यहाँ पे हम नया कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है, पहले आप इसको अलाइन कर लें और आप
इसको लगाने का भी तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। ऑलवेज़ जब भी आपने कोई कनेक्टर लगाना है तो उसको अलाइन करके उसके ऊपर फ्लक्स लाजमी लगाएं। अगर आप फ्लक्स नहीं यूज़ करते, ठीक है, तो आपका कनेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं बनता, ठीक है। अब आपने देखा जैसे मैंने फ्लक्स अप्लाई की है और अब इसके बाद मैं इसको एयर फ्लो करूँगा, ठीक है। इसमें हम जो है वो नोज़ल अपनी जो हॉट गन की है उसको रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद जैसे ही आपको ये फ़ील होता है कि नीचे से इसका जो शोल्डर है, शोल्डर पैड पे जो शोल्डर है वो मेल्ट हो रहा है, तो आप इसको जो है वो मज़ीद, अगर फ्लक्स गाइस अगर कम हो जाती है तो आपने इसको जो है वो कोशिश करनी है कि मज़ीद इस पर फ्लक्स आप लगा लो ताकि इजीली जो है आप इसको फ़्लो कर सकें। तो आपने इसको जो है फ़्लो करना है। जी गाइस, आप देख सकते हो कि मैं मुसलसल नोज़ल को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि पॉइंट्स जो है वो अच्छे से बन जाए। और आपने कोशिश करनी है कि स्लाइटली सा आपने ट्वीज़र्स की मदद से आपने जग को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश भी करना है। आप बॉटम से कर सकते हो या यानी कि ऊपर से कर सकते हो ताकि उसके नीचे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी से अटैच हो जाए। अभी आप पे मुझे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा मज़ीद फ्लक्स लगा के इसको हम प्रॉपरली अटैच करते हैं। जी, तो अगेन आपने, जी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आपने जो हॉट गन यूज़ करते हैं आप, ठीक है, अगर आपको पूरा टेम्परेचर का अंदाज़ा है तो उसी की मदद से आप करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो हॉट गन का टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है वो 390 या 380 के करीब होता है, ठीक है। और इसकी एयर जो है वो मीडियम होती है, ठीक है। आप मीडियम से लो भी यूज़ कर सकते हैं या अगर आपको जिस तरह से ठीक लगे आप उस तरह से एयर फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैक प्रॉपर लग चुका है, ठीक है। इसके सारी पिन्स जो हैं इसमें ऑलमोस्ट 78 पिन्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी पिन्स लग चुकी हैं। मैं आपको इसको चेक भी करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर, आप देख सकते हो गाइस। तो इसकी पिन्स जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो पिन लगी है। इसमें किसी भी किस्म का जो है वो आप देख रहे हो गैप नहीं है। तमाम तर जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से अटैच हो चुके हैं। आप देख सकते हो जैक की कंडीशन प्रॉपर है, वो फ्रेश हो चुका है। अब आपको मैं ये इस साइड से भी चेक करवा देता हूँ फोकस करके। जी गाइस, आप देखें दूसरी साइड से भी ये जो कनेक्टर है प्रॉपरली बैठ चुका है, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है कनेक्टर की, ठीक है। जब किसी भी अब हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं, ठीक है। स्टेप मैंने लगा दी है, अब बैटरी लगाते हैं। जी गाइस, अब इस फ़ोन को ऑन करते हैं। जी, फ़ोन पावर अप हो। जी, तो गाइस आप देख सकते हैं कि सैमसंग का कंप्लीट और क्लियर डिस्प्ले आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और इस फ़ोन में हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी वो बेसिकली ये थी कि कस्टमर ने कहा था कि फ़ोन का डिस्प्ले कभी आता है कभी नहीं आता। उन्होंने किसी को चेक करवाया था, उन्होंने यानी कि टाइट करके पैक कर दिया था, तो जिसकी वजह से ऊपर के जैक में भी लूजिंग आ गई थी और नीचे के जैक में भी लूजिंग आ गई थी। ऊपर वाला जैक ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका था उसके ऊपर एक साइड से, तो इसीलिए उसको फिर मैंने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका जो है डिस्प्ले हमारे पास आ चुका हुआ है, ठीक है। अब रिपेयर करने के बाद जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो आप देख सकते हो कि किसी भी किस्म का ग्लिच नहीं है, डिस्प्ले आ चुका। अब आप देख सकते हो इसका टच हम चेक कर रहे हैं। जी, तो गाइस टच भी इसका प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अगर आपके पास मसला आता है तो काइंडली आप उसको जो इसके डिस्प्ले के कनेक्टर होते हैं, टच के कनेक्टर होते हैं, उनको आप एक दफ़ा ज़रूर प्रॉपर्ली चेक करें, ट्वीज़र से भी हिला के चेक करें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। क्योंकि आपने अगर नया भी डिस्प्ले लगाना है तो आपको बोर्ड का कनेक्टर देखना पड़ेगा, जिससे आपको आइडिया होगा। क्योंकि अगर आप उसी को इस तरह से सोल्यूशन करेंगे कि आप उसको टाइट करके लगा देंगे तो गाइस वो सोल्यूशन ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।